हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। बट क्लियरली आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या फिर जिस कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनमें से कौन होगा स्क्वायर प्लेनर या फिर कौन होगा टेट्राहेड्रल। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका भी होगा वही टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। बट कैसे होगा? सपोज 3D सीरीज है और 3D सीरीज का कोई मेटल ऐसा है जिस पे +2 का चार्ज है। मेटल कैसा है? जिस पे +2 का चार्ज है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से D7 एंड D10 है। तो वो होते हैं टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कैसे, एग्जाम्पल सपोज हमने लिया ZnCl4 2-। अभी Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। Zn पे चार्ज कितने आएंगे? +2 के। नियरेस्ट टू नोबेल गैस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 3d10 4s0, क्योंकि 2+ के चार्ज हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। तो फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 आया। तो जिसका d10 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, NiCO का होल 4, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 28। निकेल पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो नियरेस्ट टू नोबेल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 18 हो गया। 3d8 4s2, ये एक ऐसा केस है जिसमें जो ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन d को दे देता है। इस तरह से इसके d में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, FeCN का होल 4 और इस पे चार्ज है -4। तो बेटा एटॉमिक नंबर आयरन का 26, 4 चार्ज इस पे अटैच्ड है। Cn लिगेंड लगा हुआ है। कितने चार्जेज आएंगे Fe पे? +2 के। इसका नोबेल गैस के नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 3d6 4s0, बिकॉज 2 चार्ज हैं तो s के इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। तो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 3d6। तो एग्जाम्पल के बेस पे ये प्रूव हो गया कि जिस भी कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से D7 तक एंड D10 होगा, वो टेट्राहेड्रल होंगे।
क्लियर हो गया बेटा। बट अब कंडीशन ये है कि हमने D0 से D7 तक के कॉन्फ़िगरेशन एंड D10 के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया। अभी हमारे पास क्या बचा, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड D9। अब D8 D9 के केस में क्या करेंगे, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे या फिर हम ये कहें कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, अगर उनमें अटैच्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आयोडीन से लेके H2O तक के लगे हुए हैं तो वो टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल होते हैं। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा है जिसमें अटैच्ड लिगेंड NH3 से CO तक है तो वो हमारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं। से होते हैं स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल लें, Cu NH3 का होल 4 2+ चार्ज, ये हमने कॉम्प्लेक्स आयन लिया। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, 29। नियरेस्ट टू नोबेल गैस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। कॉपर पे चार्ज कितने आएंगे, +2 के, तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 3D9 4S0। तो फाइनली क्या आया यहाँ पे, 3D9 आया। तो D9 में क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर हो गया। और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है। DsP2 होता है। टेट्राहेड्रल के लिए एग्जाम्पल की बात करें कैसे, तो NiCl4 और इस पे हैं 2- के चार्ज। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें नियरेस्ट टू नोबेल गैस, चार्ज कितने आएंगे Ni पे, +2 के। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3D8 4S0। तो इसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो कितना हुआ, 3D8। तो इस तरह से ये हमने देखा कि अगर आयोडीन से लेके H2O तक कोई भी लिगेंड किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन से अटैच्ड है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 आता है या D8 आता है तो वो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। बट अगर NH3 अटैच्ड है कोई लिगेंड तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D9 आता है और वो कैसा होता है, DsP2। और ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेथड था बच्चों जिससे हम 3D सीरीज मेटल जिस पे +2 के चार्ज होंगे तो हम फाइंड कर लेंगे कि वो टेट्राहेड्रल होंगे या स्क्वायर प्लेनर होंगे। बट फॉर 3D सीरीज इन केस कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा है जिसके मेटल पे +3 या फिर +4 का चार्ज आता है या फिर फॉर 4D या फिर 5D सीरीज का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा है जिस पर +2 या +3 या +4 का चार्ज आता है तो उनसे कोई भी लिगेंड अटैच्ड हो, ऑल लिगेंड्स वो कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। वो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे।
आई होप बच्चों इस तरह से हम किसी भी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है बहुत ही इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियो